मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अब बीजेपी पर लगातार हमले कर रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने महंगाई, बढ़ते अपराध, अवैध उत्खनन और कोरोना नियंत्रण में विफलताओं को लेकर सरकार की घेराबंदी की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ ने आंदोलनों को लेकर नेताओं की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। इसमें जीतू पटवारी समेत जयवर्धन सिंह को कोरोना नियंत्रण में विफलताओं को लेकर शिवराज सरकार को घेरने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं बढ़ते अपराध को लेकर बाला बच्चन और सज्जन सिंह वर्मा सरकार को घेरेंगे। साथ ही गोविंद सिंह और रामनिवास रावत अवैध उत्खनन को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास युवा नेताओं की कमी होने के साथ मुद्दों की भी कमी है। इनके लिए कांग्रेस सड़क पर जनता की आवाज उठाने के लिए कमर कस रही है, तैयार है और वो जल्दी सामने आएंगी चीजें। जहां तक कार्यकारिणी और उन सब चीजों को लेकर है, ये हमारे आदरणीय अध्यक्ष कमलनाथ जी और हाईकमान के बीच का विषय है। और जैसे ही इसमें कोई आगे होगा, परिवर्तन होगा या बातचीत होगी। प्रदेश कांग्रेस में जवानों का टोटा हो गया है। बुजुर्गों के नेता दिग्विजय जी कमलनाथ, युवाओं के नेता जयवर्धन और नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। तो सरकार को घेरने का एक्शन प्लान तैयार किया है कांग्रेस ने। हमारे साथ कांग्रेस से गोविंद गोयल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं चर्चा के लिए। गोविंद जी, आपका स्वागत। और जो एक्शन प्लान कांग्रेस ने तैयार किया है, अलग अलग नेताओं को, अलग अलग विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई, किस तरीके से ये तैयारी होगी? क्योंकि कल एक बड़ा प्रदर्शन दिग्विजय सिंह ने किया है। एक बड़ा प्रदर्शन इसलिए किया है कि गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में जी एक एशियन की जमीन है जिसके ऊपर उनका कार्यालय बना है। उसके सामने एक गार्डन था। गार्डन में पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, बड़े बड़े नेताओं ने झाड़ लगाए थे, पौधारोपण किए थे। उन पौधे को तोड़ा जा रहा है जी। और वह लघु उद्योग भारती जो आरएसएस की एक विंग है, उसको वहां पे ऑफिस बनाने के लिए कल भूमि पूजन बीजेपी के एक मंत्री जी ने किया। चलिए, वो तो एक अलग विषय। गोविंद जी, अभी महंगाई, अपराध और तमाम ऐसे विषय जिसे लेकर आप लोगों ने विधायक और नेताओं की अलग अलग टीमें बना दी है। क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके से आप सरकार को घेरेंगे? देखिए, एक बात है, कमलनाथ जी बहुत अनुभवी नेता है, वरिष्ठ नेता है, संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं जी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये तो खरीदी बिक्री और धोखेबाजी का हमारी सरकार का ही है। तो कमलनाथ जी ने जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी है, वो डॉक्टर गोविंद सिंह हो, जीतू पटवारी जी हो, बाला बच्चन जी हो, इस सबको जो जिम्मेदारी दी है वाकई सोच समझ के दी। सज्जन वर्मा जी हो, ये लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएंगे। और बीजेपी के राज में वाकई महंगाई बहुत बढ़ रही है। पेट्रोल की हालत ऐसी हो गई कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। आजकल साइकिल से चलता नहीं है आदमी। सबसे ज्यादा महंगाई की जड़ है पेट्रोल और डीजल। डीजल के कारण आम आदमी की खरीदी की वस्तुएं बहुत महंगी। चलिए गोविंद गोयल जी, आपकी जो टीम बनी है उस पर एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। दीपक जी, आप सुन रहे थे, जो टीमें बना रही है कांग्रेस से प्रदर्शन के लिए, जो रणनीति उन्होंने बनाई है, अलग अलग टीमें बनाई हैं, अलग अलग नेताओं और विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप इस तरीके के प्रदर्शन के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को और अपने नेताओं को विपक्षी दल के नाते उनकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी देने के लिए स्वतंत्र है। और हम तो इसका स्वागत करते हैं कि विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी एक अच्छी भूमिका निभाए। खाली ट्वीट करने से कमलनाथ जी ट्वीट करें और उस खाली ट्वीट के सहारे राजनीति करने की कांग्रेस पार्टी प्रयास करे, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। ट्वीट से आगे निकलकर कांग्रेस पार्टी अपनी टीमें बनाए, अलग अलग मुद्दों पर बात करे। अगर सरकार के लिए कोई सुझाव है तो सुझाव दे, ये स्वागत योग्य काम है। और कांग्रेस पार्टी को बहुत पहले इस तरह का काम आगे बढ़ना चाहिए था। ट्वीट करने से थोड़ी विपक्षी राजनीति चलती है। कल का प्रदर्शन भी था और ये प्रदर्शन के लिए ही, चूंकि ये चर्चा चल रही है, टीम बन रही है, प्रदर्शन के लिए दीपक जी, राय देने के लिए नहीं। देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रदर्शन अपने अलग अलग मुद्दों पर करें, उस पर कोई हमको मतभेद नहीं है। विपक्षी दल अपने मुद्दे उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। दो बातें रहती हैं कि जो
वैधानिक रूप से कुछ जो काम हुए हैं उसमें बेवजह बतंगड़ बनाने का प्रयास ना करें, सरकारी काम में बाधा और पैदा करने का प्रयास ना करें। कल जो प्रदर्शन किया गया है वो वैधानिक तरीके से किसी संस्था को, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है, उसको कार्यालय के लिए जगह दी गई है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस से जुड़ी हुई बहुत सारी हजारों संस्थाओं को देश में जगह दी है, उसके कार्यालय चलते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए उसको बतंगड़ नहीं बनाए। जहां तक हमसे कुछ मुद्दे हैं वो अपनी बात करने के लिए स्वतंत्र हैं। जी गोविंद जी कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ ये वैधानिक तरीके की बात नहीं, ये मनमानी तरीके की बात है। आज अचारपुरा नया इंडस्ट्रियल एरिया बना, वहां दे देते। सुनिए, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया एशियन के कैंपस में ही वहीं पे लघु उद्योग भारती को कार्यालय बना के क्या गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एशियन का अस्तित्व खतरे में डालना नहीं है? जब इस तरह की संस्था जो सरकार से जुड़ी हुई है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो काम करेगी तो व्यापारी उद्योगपति क्या स्वतंत्रता से काम कर पाएगा? नहीं, यहाँ पर दीपक जी एक सलाह दे रहे हैं, गोविंद जी एक सलाह दीपक जी दे रहे हैं कि जो प्रदर्शन के लिए आपने टीमें बनाई है, अगर वो सलाह के लिए होती, सरकार को सलाह देने के लिए होती तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए एक बात है, अभी शासन भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है जी, प्रदर्शन तो करने ही नहीं देते हैं, हर चीज पे रोक लगा रखी है, बिल्कुल जो वो चाहे वो संभव नहीं है। महंगाई के अराजकता कितनी, लड़कियों से छेड़छाड़ हो रही, लूटपाट हो रही है, सारा का सारा तो होता है। क्या नहीं हो रहा? कोरोना में सरकार बुरी तरीके से फैल रही और लाखों लोग मरे हैं और करोड़ों लोग भूख से देश भर में आहत हुए हैं। ये सबका जवाब कौन देगा? प्लानिंग है नहीं, हमेशा की दिक्कत है और आगे तीसरा भी आ सकता है। तैयारी परिपूर्ण होना चाहिए। सरकार की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। किसानों का अनाज खरीदते हैं, गेहूं, बाकी चीजें किसान कहाँ बेचे? महीनों आपने मंडी बंद कर दी। ये कैसा है नियम? ये कैसा कानून है? आप मनमानी तरीके सब्जी मंडी बंद कर देते हैं आप, और सब्जी मंडी शहर के बाहर बहुत दूर दूर लगा देते हैं, तो महंगाई कितनी बढ़ेगी? दीपक जी, आज डीजल पेट्रोल के भाव किस आसमान पे है? आज लोग बेरोजगार हैं। लोगों की बेरोजगारी का आपको प्रयास करना चाहिए, महंगाई दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अराजकता दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वो आप नहीं करेंगे तो कांग्रेस करेगी। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दीपक जी क्या लगता है? सज्जन वर्मा जी, बाला बच्चन जी, गोविंद सिंह जी, रामदास साहब जी, एसोसिएशन एक अलग संस्था वर्गी जी को संविधान में आएंगे और ऐसी बहुत सारी गोविंद जी आपको रोकूंगा। गोविंद जी, दीपक जी अंतिम प्रतिक्रिया, क्या इस तरीके से टीम बनाने से कुछ होगा? क्या जो कांग्रेस की जो रणनीति, नया एक्शन प्लान बनाया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की बात की गोविंद गोयल जी ने, वो एक स्वतंत्र संस्था है। लघु उद्योग भारती एक दूसरी संस्था है। अलग अलग विचारों वाली संस्थाएं भी एक लोकतंत्र में हो सकती हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने शिक्षक कांग्रेस बना रखी है, व्यापारी कांग्रेस बना रखी है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारियों के अपने संगठन भी होते हैं, शिक्षकों के अपने संगठन भी होते हैं। तब जो भी समाज में अपना काम करता है उसको सरकार की सुविधाएं बना रखा है। कांग्रेस पार्टी की हजारों संस्थाओं को जमीनें मिली हैं, कार्यालय मिली है, संचालित करें, कहीं कोई उद्योगों में हस्तक्षेप करना वहाँ का बीजेपी और आरएसएस इनको आपके अनुसार गलत है। अब कल दिग्विजय सिंह जी ने चूंकि वहाँ कहा कि हम दीवार तोड़ देंगे, दीवार तोड़ने की अराजकता फैलाने की बात आएगी तो कानून अपना काम करेगा और वहाँ वाटर कैनन भी चलेगी। कानून अपना काम ले। कांग्रेस के लोग अपनी बात उठाने के लिए स्वतंत्र हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात उठाएं, अपनी बात कहें, लेकिन कानून अपने हाथ में लें ना ले। अगर वो कानून अपने हाथ में लेंगे तो कानून का तो आपके हाथ में, हमारे हाथ में है कहाँ? चाहे जब डंडा लेके खड़े होते हैं, चाहे जब आप FIR दर्ज करते हैं, कानून है हमारे हाथ में। कानून तो सब आपके हाथ में है, सरकार आपकी, चाहे जो आप मनमानी कर रहे हो। चलिए, विषय केवल कल के एक दिन के प्रदर्शन का नहीं है, विषय केवल एक दिन के प्रदर्शन का नहीं बल्कि अपराध और दूसरे जो विषय जिसे लेकर कांग्रेस ने एक टीम बनाई है, उस टीम को कितने प्रभावित तरीके से काम करेगी, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।